हेलो व्यूअर्स। आज के कंप्यूटर बेसिक्स के इस फिफ्थ वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको इनपुट आउटपुट साइकिल के बारे में बताऊंगा कि हमारा जो सिस्टम होता है उसके अंदर इनपुट और आउटपुट कैसे होता है। जो भी हम डेटा एज अ रॉ मटेरियल या रॉ फैक्ट्स हम सिस्टम को देते हैं, वो उसे कैसे प्रोसेस करता है और वो कैसे आउटपुट लेके आता है, वो हम देख सकते हैं। यानी जब अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये बेसिकली इनपुट आउटपुट साइकिल मेरा फर्स्ट वीडियो के उस पे है, जिसमें मैंने आपको बताया था डेटा, प्रोग्राम और इन्फॉर्मेशन, कि जो भी हमने सिस्टम को डेटा दिया वो उसने कैसे प्रोग्राम यानी प्रोसेस किया और हमें एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। तो ये इनपुट आउटपुट साइकिल बेसिकली उसी पे बेस्ड है। तो आइए देखते हैं कि इनपुट आउटपुट साइकिल कैसे काम करता है। इनपुट आउटपुट साइकिल में बेसिकली हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया। इनपुट यूनिट, अब इनपुट यूनिट हमारे पास क्या है, कीबोर्ड और माउस। इनपुट यूनिट का मतलब बेसिकली क्या होता है कि जो हम हमारा सीपीयू है, ये क्या है, आपके इनपुट डिवाइसेस, ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस, और ये क्या है हमारा पूरा पार्ट, ये जिसे हम कहते हैं सीपीयू। सीपीयू का अगर हम ध्यान से एक और मतलब से समझे तो ये हमारा क्या होता है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इनपुट डिवाइस में हम क्या करते हैं, प्रोग्राम या फिर कोई भी डेटा इनपुट कराते हैं थ्रू इनपुट यूनिट्स यानी कीबोर्ड और माउस। अब ये क्या होता है कि जब ये हमारा डेटा इनपुट होता है तो ये हमारा किस में आ जाता है, सीपीयू में। अब सीपीयू में आने के बाद क्या होता है कि हमारा सबसे पहले ये डेटा जाता है मेमोरी यूनिट में। ठीक है। मेमोरी यूनिट बेसिकली क्या होती है, रैम और रोम। अगर आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो मेमोरी यूनिट हमारी होती है रैम और रोम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। तो ये जो मेमोरी यहाँ पे है ये बेसिकली हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है। इसको अगर आप, मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ आपके कन्वीनियंस के लिए, प्राइमरी मेमोरी। ठीक है। तो जब भी हमारा इनपुट यूनिट जो भी डेटा लेता है वो क्या करता है, हमारे सीपीयू में भेजता है। सीपीयू सबसे पहले उसे प्राइमरी मेमोरी में भेजता है यानी रैम में। रैम क्या करता है कि उस जो भी इंफॉर्मेशन आया उसे होल्ड करके रखता है, और नेक्स्ट सिग्नल जो हमारा जाता है वो कंट्रोल यूनिट के पास जाता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि उस सिग्नल को देखता है कि जो हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी मटेरियल आया है वो क्या है, उसको पूरा ऑब्जर्व करता है और उसके बाद वो आगे भेजता है एएलयू के पास। एएलयू जो होता है हमारा अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है। ये अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो होता है ये हमारा बेसिकली हमारे सिस्टम में जितने भी लॉजिकल काम होते हैं, यानी जब भी हम अगर अपने सिस्टम में देखें तो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू एंड वेराइटी ऑफ थिंग्स, तो ये हमारा जो भी लॉजिकल है ये हमारा एएलयू परफॉर्म करता है। जो भी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस वगैरह हैं ये उस पे काम करता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो हमारा सिग्नल कंट्रोल यूनिट से आया वो एएलयू के पास आता है। एएलयू उस डेटा को प्रोसेस करता है, उसे देखता है और उसके बाद सेके कंप्यूटर से ये यानी सीपीयू से या फिर कंट्रोल यूनिट से ये पूछता है कि उसे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करना है या नहीं, और उसके बाद क्या करता है, वो अगेन उस डेटा को आउटपुट यूनिट में भेज देता है। और आउटपुट यूनिट जो है हमारा मॉनिटर और प्रिंटर होता है, जिसमें हमारा डेटा जो होता है डिस्प्ले हो जाता है। बेसिकली मॉनिटर होता है जो कि आपका डेटा डिस्प्ले करता है, और जो प्रिंटर होता है वो आपको उस डेटा को एज अ हार्ड कॉपी में दिखा देता है। ठीक है। तब यहाँ पे हम एएलयू और कंट्रोल यूनिट के बारे में थोड़ा समझते हैं कि एएलयू और कंट्रोल यूनिट होता क्या है। एएलयू जो होता है हमारा वो बेसिकली एक ऐसा पार्ट है जिसमें सारे लॉजिकल पार्ट, और कंट्रोल यूनिट क्या है कि हमारे सिस्टम को पूरा कंट्रोल करता है। अब अगर कंट्रोल यूनिट को हम अगर अपने डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है हमारे बेसिकली, जो हम, अगर मैं घर का एग्जांपल लेता हूँ तो घर में हमारे हमें कंट्रोल करने के लिए गार्जियन होता है, फॉर एग्जाम्पल फादर। तो हमें जो भी काम होता है हम बिना फादर के परमिशन के नहीं करते, तो वो हमारा क्या है, कंट्रोल यूनिट। लॉजिकल यूनिट क्या है कि अगर हमें कोई काम करना है मगर कंट्रोल यूनिट को अगर प्रोसेस करना है, उसे समझाना है, तो हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ लॉजिक लगाते हैं, और उस लॉजिक लगाने के बाद उसे हम कंट्रोल यूनिट से बोलते हैं कि आप अगर इस लॉजिक को परमिट कर दो
तो हमारा काम बन जाए। तो यानी जब भी अगर हमें घर, फॉर एग्जांपल मैं आपको घर का एग्जांपल दे रहा था कि अगर हमें अपनी कोई बात मनवानी होती है तो हम अपने पेरेंट्स को कन्विंस करते हैं, और कन्विंस करने के बाद जब वो मान जाते हैं तो हम अपना काम इजीली करवा पाते हैं। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल यूनिट को देखा जाए तो ये हमारे पेरेंट्स होते हैं या फिर गार्जियन होते हैं, और ये बेसिकली जो हम अपना कोई भी काम या फिर कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लॉजिक के थ्रू यूज़ कर सके। तो हमारा सिस्टम भी बेसिकली वैसे ही बेस्ड है। जो हमारा सीपीयू होता है हमारे कंप्यूटर में, यानी कंप्यूटर में जो जो भी मेन पार्ट होता है, यानी जो भी मेन प्रोसेस होता है वो यहीं पे होता है। जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, वो इसी सीपीयू में होता है। हमारा बेसिकली होता क्या है कि ये मेमोरी यूनिट, अब जब क्या होता है, जो रैम होता है या फिर रैम या फिर रोम, ये उसे टेम्परली स्टोर करके रखता है और सिग्नल आगे भेजता है। सिग्नल कंट्रोल यूनिट उसे समझता है कि उसे क्या करना चाहिए, उसे कहाँ भेजना चाहिए, और आगे एएलयू के पास भेज देता है। और फिर एएलयू क्या करता है, उसका जो भी लॉजिकल अर्थमेटिकल पार्ट उसे समझता है, उसे देख के फिर आगे वो आउटपुट यूनिट को भेज देता है, और यहाँ पे ये पूछ लेता है कि इसे स्टोर करना है या नहीं। अगर स्टोर नहीं करना तो वो हमारे सेकेंडरी मेमोरी को बिना सिग्नल भेजे ही आउटपुट यहाँ भेज देता है, और अगर स्टोर करना होता है तो हमारे सेकेंडरी मेमोरी में जाके वो डेटा स्टोर हो जाता है, और फिर वो हमारा आउटपुट में आता है। अब जो सीपीयू होता है उसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं। एक तो ये वाला पार्ट जिसमें आपका कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, और एक मेमोरी यूनिट होता है। इस मेमोरी यूनिट में आपका इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी, यानी मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, इसे जो भी कह सकते हैं, और एक्सटर्नल मेमोरी यानी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी, ये सब आता है। तो बेसिकली जो हमारा इनपुट आउटपुट साइकिल है, आज मैंने आपको सिर्फ यहाँ पे फ्लो डायग्राम के उसमें समझाया है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में आपको इनके डेफिनेशंस के बारे में बताऊंगा कि ये बेसिकली इनपुटिंग क्या होता है, आउटपुटिंग क्या होता है, प्रोसेसिंग क्या होता है, और ये जो पूरा साइकिल है इसके पूरे डेफिनेशंस के साथ मैं अपना नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।